नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी होंगे, लेकिन इस पर एक भ्रम कायम था और लगातार तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। कई और दावेदारों के नाम भी लाए जा रहे थे, लेकिन न्यूज बाइस्कोप ने बहुत पहले अपने कॉन्क्लेव में ये कह दिया था कि बिहार को अपना योगी मिल गया। यानी बिहार में अब योगी स्टाइल में अगर कोई बिहार को लीड करेगा तो सम्राट चौधरी होंगे। और न्यूज़ बाइस्कोप ने जो कहा था वो चंद महीनों के बाद आज सच होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन है। गंगेश जी, जब कॉन्क्लेव हो रहा था तो आपने ये बात कही थी कि आखिर अब बिहार को उनका योगी मिल गया, और देखिए लेकिन इसके बावजूद कई तरह की भ्रम की स्थिति थी, कई तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन हुआ वही जो पहले से तय था। बिल्कुल, अभी हाल में भी कहीं मुझे पटना में कुछ लोगों से मैं चर्चा कर रहा था और मैं आश्चर्य व्यक्त कर रहा था कि आखिर सम्राट चौधरी के नाम पर भ्रम की स्थिति क्यों बनाई जा रही है। हाल के दिनों में जब से डिजिटल मीडिया हावी है, इस तरह के नामों की चर्चा फिजूल में होती रही, जिसका कोई मतलब नहीं था। बहुत साफ था कि बीजेपी बहुत स्पष्ट थी कि सम्राट चौधरी ही यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, और उनमें कहीं ना कहीं दिखता है कुछ, बीजेपी को ये उम्मीद दिखती है कि वो शायद बिहार को आगे लेकर जा सकेंगे। एक तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि युवा नेता हैं वो, और जब हाल में जो भी चर्चा हुई उसमें ये एक चर्चा थी कि सम्राट चौधरी जो हैं वो, उनका बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं है, तो पता नहीं उनको बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। कई नाम उभरे, कभी हुआ कि दलित हो सकते हैं, कभी कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, इस तरह की कई तरह की बातें हुई। लेकिन आप याद करें कि जब कॉन्क्लेव सितंबर लास्ट में हो रहा था हम लोगों का बाइस्कोप का, बिहार इलेक्शन से पहले, तभी हमने ये कहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि बिहार को योगी मिल गया, बिहार का एक योगी मिल गया है। तो तब सम्राट चौधरी से हम लोगों ने बातचीत की थी, तो ये बहुत स्पष्ट था कि जो तेवर थे, जो उम्मीदें थी, वो सम्राट चौधरी में ज़्यादा दिख रही थी। और इसलिए जब उस प्रोग्राम में हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने खुलकर बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो अगर आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है तो आप बिहार में अब 12 बजे रात में भी कहीं जाना चाहें तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये तमाम तरह की बातें थीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी ने जो कुछ कहा और जो कुछ उनमें दिख रहा था वो एक नेचुरल, हम कह सकते हैं, बहुत कुछ उसमें स्वाभाविक रूप से दिख रहा था, और उनकी जो परिकल्पना थी बिहार को लेकर वो बहुत स्पष्ट थी। जो अब तक की सबसे बड़ी कमी थी बीजेपी में बार बार बीजेपी से लोग सवाल करते थे, और हम लोग भी सवाल पूछने वालों में कई बार होते थे कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी अब तक एक मुख्यमंत्री पैदा नहीं कर पाया है बिहार जैसे प्रदेश में। और ऐसे भी आप समझिए तो समाजवादी विचारधारा लगभग आप कह सकते हैं कि 40 साल लगभग ये समाजवादी विचारधारा ने एक वहाँ पे राज किया है। और बिहार उस लास्ट जो नीतीश कुमार हैं वो खुद भी समाजवादी विचारधारा के थे, और जयप्रकाश नारायण के शिष्यों में थे। तो उन्होंने वहाँ तक की एक परंपरा थी। अब सम्राट चौधरी यहाँ से बिहार को लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात यह है कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है और बिहार के आगे बढ़ने के रास्ते और ज़्यादा खुल गए हैं। बिहार में कोई कमी न रह जाए ये देखना अब केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब उनकी ही सरकार है बिहार में। वैसे नीतीश कुमार के बारे में इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो जब भी सत्ता में रहे उन्होंने केंद्र में बिहार को रखा सभी, और यही वजह है कि बिहार जो है सो अब तक जो तरक्की कर सका है। जो भी आप देख सकते हैं डेवलपमेंट, वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में जितना कुछ दिखा है, और यही कारण है कि बिहार अब भी उन पर भरोसा करता है। 20 साल राज करना किसी प्रदेश में ये बहुत आसान होता नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
अपनी सोच से, अपनी परिकल्पना से बिहार को इतनी दूर तक लेकर आए हैं। बिहार में जो कुछ भी चल रहा था वो किस हद तक था, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, अब उस पर टिप्पणी करने का मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। जो लोग चाहे उसको जिस रूप में देखें, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार को अब नीतीश कुमार के बाद का बिहार देखना होगा कि कैसा है। नीतीश कुमार ने एक ऐसा पैमाना गढ़ा है जिस पैमाने पर चढ़कर अब उस कसौटी पर होकर हर नेतृत्व को गुजरना पड़ेगा कि जो नीतीश कुमार ने किया, क्या उसकी कसौटी पर अगले नेता खरे उतर पा रहे हैं, ये देखना होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बना है बिहार का। और एक दिलचस्प ये भी है जिस पर कि हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि झारखंड के आसपास के सभी प्रदेश भगवामय होते जा रहे हैं। जैसे बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल अभी बाकी है, लेकिन बंगाल में अभी चुनाव होना है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये तमाम जितने भी स्टेट्स हैं वो आसपास के सब भगवामय हो गए हैं। झारखंड के लिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा फिर कभी हम लोग करेंगे। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के लिए अभी जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि वो उस तमाम विकास की गति को उस तरह से बनाए रखें जैसा कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में था। और इसके अलावा जो युवा सोच है, देखिए ये बात तो मानना पड़ेगा कि जो यूथ है उसका पलायन बिहार में अभी भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके, तो उन फैक्टर्स को ध्यान में अगर हम रखें तो अब जब यूथ को कमान मिली है तो क्या कोई ऐसा नेता सामने आएगा जो यूथ को संबोधित करेगा, यूथ से सीधे संवाद करेगा, जो यूथ की समस्याओं के बारे में बात करेगा। बिहार को हम कह सकते हैं पहले एक समतल ग्राउंड पर लाना बहुत ज़रूरत थी उसकी, वो अब समतल तक पहुंच गया। अब यहाँ से दौड़ लगानी है, तो बिहार दौड़ता कितना है ये देखना पड़ेगा। और जो सम्राट चौधरी के सामने जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि बिहार अब दौड़ेगा कैसे। वाकई में तो अब सम्राट चौधरी के सामने खुला मैदान है और नीतीश कुमार की एक लंबी लकीर के सामने एक विकल्प है कि वो और कुछ बेहतर करके दिखाएं। उनके साथ केंद्र की ताकत है, उनके साथ बिहार में बहुमत की ताकत है। इंतजार इस बात का रहेगा कि सम्राट चौधरी इन वादों पर, इन संकल्पों पर कहां तक खरे उतरते हैं और उनका परफॉर्मेंस किस तरह से सामने आता है। बिल्कुल पक्ष रह जाता है मुझे। मुझे लगता है चिराग पासवान जितने खुले दिल से सपोर्ट कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, चूँकि सभी जानते हैं कि चिराग पासवान खुद भी बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। उनके सामने भी, उनके पास भी एक विज़न है, लोग ये भी सोचते हैं, लेकिन वो भी बहुत खुलकर सम्राट चौधरी का साथ दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हम कह सकते हैं कि एनडीए फोल्डर जो है पूरा इंटैक्ट है, पूरी तरह से सम्राट चौधरी के साथ है। और अगर ये सब कुछ ऐसा ही स्मूथ चलता रहा तो बिहार को आगे बढ़ने से शायद ही कोई रोक पाए। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सम्राट चौधरी अपने इस सफर का आगाज किस तरह से करते हैं और क्या कुछ बिहार वासियों को सौगात देते हैं। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।